हेलो गाइस, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये क्वेश्चन अगर समझ लिया तो मोस्ट ऑफ डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है और साथ ही हमें एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर भी दिया हुआ है। वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म जो है उसकी साइड हमें 50 mm दी हुई है और उसकी एक्सिस लेंथ हमें 100 mm दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है, वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म, वो हमने HP प्लेन पर रखा हुआ है। कैसे? तो क्वेश्चन में बताया है कि उस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म की सारे फेसेस इक्वली इंक्लाइंड है VP के। फिर उसके साथ ही हमें दिया है एक सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। उस सिलेंडर की डायमीटर है 40 mm एंड उसकी एक्सिस लेंथ है 100 mm। उसके साथ हमें कहा है कि जो सिलेंडर है वो पेनिट्रेट किया हुआ है स्क्वायर प्रिज्म में। लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो पेनिट्रेशन था स्क्वायर प्रिज्म एंड स्क्वायर प्रिज्म का, तो दोनों के एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे 90 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जो स्क्वायर प्रिज्म है उसकी ऑफसेट हमें सिलेंडर पेनिट्रेट किया हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर प्रिज्म के एक्सिस के 6 mm आगे हमें सिलेंडर का एक्सिस दिखाई देगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस क्वेश्चन के प्रोजेक्शंस हमें ड्रॉ करने हैं और कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें शो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सबसे पहले क्या किया है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमें एक वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म दिया था जो हमने HP पर रखा था। ठीक है, HP पर रखने के बाद उन्हें क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो फेसेस है किसके, इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के, वो कैसे हैं, इक्वली इंक्लाइन टू VP है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी 45 डिग्री के एंगल पे हमने इसके दो फेसेस ड्रॉ किए। फिर उसी से हमने रिमेनिंग 2 फेसेस ड्रॉ करे और कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये इस स्क्वायर प्रिज्म के बेस की सारे प्रोजेक्शंस हमने VP प्लेन पर लेकर आए। VP प्लेन पर लाने के बाद हमने सारे प्रोजेक्शंस कनेक्ट कर दिए। किस तरह से कनेक्ट किए, तो एक्सिस लेंथ हमें 100 mm दी हुई थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि इस वर्टिकल प्लेन से सारे प्रोजेक्शंस हम लेकर आए साइड व्यू के लिए PP प्लेन पर यानी प्रोफाइल प्लेन पर, और उसी के साथ टॉप व्यू से यानी HP प्लेन से हम सारे प्रोजेक्शंस लेकर आए PP प्लेन पर यानी साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए, और हमने ये साइड व्यू कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो भी मेरे पास वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के प्रोजेक्शन आए हैं उन्हें मैं नेमिंग कर देती हूँ। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब इसी को मैं यहाँ फ्रंट व्यू पर भी मार्क कर देती हूँ और साइड व्यू पर भी मार्क कर देती हूँ। तो ये हो गया B डैश, ये भी हो गया B डैश, ये हो गया A डैश C डैश, ये भी है A डैश C डैश, सिमिलरली D डैश एंड D डैश। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये बन जाएगा A डबल डैश, ये बन जाएगा A डबल डैश, ये बन जाएगा B डबल डैश एंड D डबल डैश। सिमिलरली यहाँ पर भी B डबल डैश D डबल डैश एंड दिस वन इज C डबल डैश C डबल डैश। यहाँ तक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है जिसकी डायमीटर हमें 40 mm दी हुई है। ठीक है, तो वो 40 mm के जो डायमीटर वाला हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है वो कैसे दिया है, हमें ऑफसेट दिया है, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट यानी कि या तो इसके इस एक्सिस लाइन के लेफ्ट साइड में रहेगा या एक्सिस लाइन के राइट साइड में रहेगा। तो अवे कहा है हम लोग इसे राइट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट ले लेंगे, इस एक्सिस लाइन से 6 mm अवे एक और एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इतनी दूरी पर यहाँ पे एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्क्वायर प्रिज्म के पैरेलल वाली, इसी को मैं क्या कर लेती हूँ, तुरंत ही प्रोजेक्ट करवा लेती हूँ टॉप व्यू पे। ठीक है, इसी को मैं टॉप व्यू पे तुरंत प्रोजेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर प्रिज्म जो है
ये स्क्वायर प्रिज्म जो है इसकी एक्सिस लेंथ कितनी दी हुई है मुझे 100 mm। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस लेंथ को डिवाइड करने पड़ेगा 2 पार्ट में, यानी कि 50 mm। तो 50 mm पे एक मार्क लगा लूंगी। अब ये मुझे ऑफसेट मिल गया है किस चीज़ का, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से मैं एक 40 mm डायमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो 40 mm डायमीटर यानी कि 20 mm रेडियस। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को डिवाइड कर लेना है 8 इक्वल पार्ट में या तो 12 इक्वल पार्ट में, ठीक है। इस सर्कल को मुझे डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड। इसकी नेमिंग कर देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इस सर्कल के एक्सिस से शुरू करेंगे। 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश, 8 डबल डैश, 9 डबल डैश, 10 डबल डैश, 11 डबल डैश, 12 डबल डैश। अब देखो, मुझे इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म की वजह से सर्कल पे 2 और इंटरसेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस लाइन कहीं ना कहीं सर्कल में से पास हो रही है। तो मुझे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये रहेगा M डबल डैश N डबल डैश, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट मैं प्रोजेक्ट करवा लूँगी फ्रंट व्यू पर और टॉप व्यू पर। ये हो गए, मैंने ये सारे प्रोजेक्शंस फ्रंट व्यू पर ले लिए। अब ये ही सारे प्रोजेक्शंस, इसी सर्कल के सारे प्रोजेक्शंस मुझे टॉप व्यू पर लेकर आने हैं। अब सबसे पहले तो मैं क्या करी, ये सारे प्रोजेक्शंस मैंने ले लिए टॉप व्यू पे। अब सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे सिलेंडर कंप्लीट करती हूँ, यानी कि सिलेंडर का टॉप व्यू कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। उसी के साथ मैं क्या करूँगी, ये देखो, ये स्क्वायर प्रिज्म है। इस स्क्वायर प्रिज्म के अंदर सिलेंडर के कुछ लाइन पास होते हुए दिख रही हैं। तो ये सारी कैसी है, स्क्वायर प्रिज्म के अंदर है। ये लाइंस वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली दिखेगी क्या, तो नहीं। हमें डायरेक्टली दिखेगी क्या, तो नहीं। इन्हें हमें डॉटेड लाइन से दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले उन्हें डॉटेड लाइन में बना दो। अब हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, उस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की एक्सिस लेंथ हमें 100 mm दी हुई है, यानी कि इस एक्सिस लाइन के वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस लाइन के लेफ्ट साइड में 50 mm, सिमिलरली राइट साइड में 50 mm। सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ। यहाँ से जो प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ इस टॉप व्यू पर लिए हैं उसकी मैं नेमिंग कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया सिलेंडर, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ये कौन सा है, Q1 and 7, सिमिलरली P1 and 7। नेक्स्ट Q6 या फिर Q2 and Q6, सिमिलरली P2 P6। नेक्स्ट यहाँ पर Q3 and 5, सिमिलरली P3 and P5। नेक्स्ट इज 4, यहाँ पर है Q4 एंड यहाँ है P4। अब M and N, यहाँ पर है QMN, यहाँ पर है PMN। नेक्स्ट इज 12 and 8, यहाँ पर है Q8 and 12
यहाँ पर है P8 and 12. नेक्स्ट इज 9 and 11. यहाँ पर है Q9 and 11. यहाँ पर है P9 and 11. अब ये लास्ट है जो 10. यहाँ पर है Q10, यहाँ पर है P10. ये सारे प्रोजेक्शंस के पॉइंट हमें मिल गए. अब इन सारे इंटरसेक्शंस को हमें ऊपर प्रोजेक्ट करना है और उसी के साथ इस सिलेंडर को भी हमें ऊपर प्रोजेक्ट करना है. सबसे पहले सिलेंडर ऊपर प्रोजेक्ट करवा लेती हूँ. यस. अब सारे पॉइंट्स अब टॉप व्यू से जो पॉइंट हमें ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और साइड व्यू से जो पॉइंट हमें फ्रंट व्यू पर आते हुए दिख रहे हैं वो सारे हम मार्क करते जाएंगे. यहाँ है N डैश और यहाँ है M डैश. P N मेंशन करना है. ठीक है. नेक्स्ट ये होने के बाद नेक्स्ट है 8 and 12 ले लेती हूँ मैं पहले. ये लाइन है 8, यहाँ पर है 8 P8 डैश और यहाँ पर है P12 डैश. नेक्स्ट 1 and 7 ले लेती हूँ मैं. यहाँ पर है 7 P7 डैश और उसी के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर P1 डैश मिल जाएगा. नेक्स्ट अब इसके नेक्स्ट है 9 11. यहाँ से आया 9 इस वाली लाइन पर. यहाँ पर है P9 डैश और उसी के ऊपर जाएंगे तो हमें 11 भी मिल जाएगा. यहाँ पर है P11 डैश. अब उसके बाद है 10 एंड फिर उसके बाद ले लेंगे 2 6 फिर 3 5 एंड P4. तो सबसे पहले मैं लेती हूँ P10. ये P10 है. यहाँ पर मिल गया P10 डैश फिर 2 6. ये लाइन है 2 6 की. M यहाँ पर मुझे QM मिल गया. फिर उसके बाद N देख लेंगे, उसी के नीचे N है. ये लाइन यहाँ पर मुझे N मिल गया QN. नेक्स्ट Q8 एंड Q12. ये वाली लाइन यहाँ पर है Q8, उसी के ऊपर हमें मिल जाएगा Q12. यहाँ पर Q12 डैश लगाना मत भूलना, फ्रंट व्यू है. नेक्स्ट 8 हो गया, MN हो गया, 12 हो गया. अब है 1 and 7. ये 7 मिल गया. यहाँ पर आएगा Q7 डैश, उसी के ऊपर जाएंगे. यहाँ पर 1 मिलेगा Q1 डैश. नेक्स्ट 9 and 11. ये 9 है. यहाँ पर मुझे मिल गया Q9 डैश और 11. यहाँ पर मुझे मिलेगा Q11 डैश. फिर नेक्स्ट है Q10. एक्सिस पे है तो यहाँ में एक्सिस पे पॉइंट आ गया Q10 डैश, ये वाला. सिमिलरली इसके पीछे साइड वाले भी, जो कि ये रहेंगे कौन से, 2 6 3 5 एंड 4. 6 कहाँ पे है तो 8 के प्रोजेक्शन पे, तो ये है Q6 डैश. फिर उसके आगे कौन सा है, Q6 के साथ Q2 है, तो Q2 12 की प्रोजेक्शन लाइन पे है, तो Q2 डैश. नेक्स्ट Q3 एंड Q5. ये वाली लाइन है Q3 एंड Q5. 5 किसके लाइन में है तो 9 के. 5 किस प्रोजेक्शन पे है तो 9 के, तो ये Q5 डैश. एंड 3 कौन से प्रोजेक्शन पे है 11 के,
तो यहाँ आएगा Q3 डैश और लास्ट रहेगा Q4 जो है एक्सिस पे, ये है Q4 डैश। अब क्या करना है कि ये जो सारे पॉइंट है इनको या तो फ्रेंच कर्व यूज़ करके या तो फ्री हैंड कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे फ्री हैंड कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये अंदर साइड की पोर्शन है इसलिए ये डॉटेड आएगा, ये हिडन है इसीलिए ये डॉटेड रहेगा, और ऊपर वाला कर्व कंटिन्यूअस लाइन में रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी ये इंटरनल कर्व है, ये डॉटेड रहेगा, और ये एक्सटर्नल कर्व कंटिन्यूअस लाइन रहेगी। ये हो गया, ये हमने कर्व इंटरसेक्शन ऑफ कर्व कनेक्ट कर दिए। अब हमें ये सिलेंडर भी कंप्लीट करना है, हमने सिलेंडर अब तक कंप्लीट नहीं किया, तो सिलेंडर कंप्लीट कर लेंगे। सिलेंडर की प्रोजेक्शंस हम टॉप व्यू से फ्रंट व्यू पर लेकर आ चुके हैं, लेकिन हमने साइड व्यू से नहीं कंप्लीट किया है इसे। इंटरनल लाइंस डॉटेड रहेगी, सिमिलरली यहाँ भी और इंटरनल लाइन डॉटेड रहेगी। अभी तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा है, तो सारे हमें डायमेंशंस मेंशन करने हैं। देखो यहाँ से कट है तो ये भी इंटरनल लाइन डॉटेड रहेगी और ये एक्सटर्नल लाइन कंटिन्यूअस रहेगी। इस स्क्वायर प्रिज्म की इंटरनल लाइन डॉटेड है। अब इसके डायमेंशंस देखो। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। ये है x एंड y, ये है x1 y1।